जबलपुर से आपको बता दें अपडेट है। हिंदू युवती मुस्लिम युवक की शादी के आवेदन के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट की हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये बड़ा आदेश दिया है। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक, राज्य सरकार, जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल हाईकोर्ट की इस बेंच ने रोक लगा दी है। अब 12 नवंबर को शादी नहीं हो पाएगी। सिंगल बेंच को आपको बता दें डिवीजन बेंच में यहां पर रेफर करना था मामला। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू मुस्लिम शादी अवैध है, याचिकाकर्ता ने यह कहा है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह बड़ा आदेश दिया है। जो सिंगल बेंच का आदेश था उस पर रोक लगा दी गई है। पहले 12 नवंबर यह तय हुआ था कि दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन अब हाईकोर्ट का कहना है कि सिंगल बेंच को डिवीजन बेंच पर यह मामला रेफर करना था, लेकिन अब 12 नवंबर को शादी नहीं हो पाएगी। सिंगल बेंच ने डिवीजन बेंच में मामला रेफर नहीं किया और इसके साथ याचिकाकर्ता का कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू मुस्लिम शादी अवैध है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं विजेंद्र पांडे का। जबलपुर से हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, देखिए बेहद बड़ी ये खबर है कि 12 नवंबर को जो शादी होने वाली थी वो नहीं हो पा रही है और इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन विजेंद्र, आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है जरा वो बताइए और अब आगे क्या होगा? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंदौर की यह हिंदू युवती थी और जबलपुर के सिहोरा का यह मुस्लिम युवक था। दोनों ने अपनी शादी का आवेदन दिया था और यहाँ पर कोर्ट मैरिज की तारीख जो थी वो 12 नवंबर तय हुई थी, लेकिन इस बीच उनकी शादी का आवेदन वायरल हुआ था। सिहोरा बंद भी हुआ, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, मामला हाईकोर्ट पहुँचा था और हाईकोर्ट में सिंगल बेंच का ये आदेश आया था कि इस मामले पर लड़का और लड़की चूँकि दोनों बालिग हैं, लिहाजा दोनों को सुरक्षा दी जाए। लड़की को नारी निकेतन जबलपुर में रखा गया था और कहा गया था कि वो 15 दिनों तक अपना विचार लेने के लिए स्वतंत्र है और उसके बाद एज पर लॉ जो है मैरिज रजिस्ट्रार इस पर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से ये शादी को हरी झंडी देने वाला फैसला था सिंगल बेंच का, लेकिन इसके खिलाफ युवती के पिता की ओर से हाईकोर्ट में डिवीज़न बेंच में एक याचिका दायर की गई और निचले जो सिंगल बेंच का आदेश था उसको डिवीज़न बेंच में चुनौती दी गई और कोर्ट इसमें यह कहा गया कि ऐसे ही एक मामले पर एक और सिंगल बेंच का आदेश है जस्टिस अहलूवालिया का जो 2023 में आया था। वो ये ऐसा कहता है कि हिंदू युवक और मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि धर्मांतरण ना हो, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी जो लॉ है वो किसी गैर मुस्लिम से शादी की इजाज़त नहीं देता। और साथ ही साथ इसमें यह कहा गया चूँकि 2 सिंगल बेंच के आदेश में विरोधाभास था, लिहाजा ये मामला ज़्यादा सुनवाई के लिए एक लार्जर बेंच को रेफ़र किया जाना था, डिवीज़न बेंच को रेफ़र किया जाना था, जो नहीं किया गया। तो ऐसे में तमाम सवालात इस याचिका पर जिरह के दौरान उठाए गए। तो चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, आदेश सुनाया है और सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था जिसके तहत ये शादी हो सकती थी उस आदेश पर डिवीज़न बेंच ने रोक लगा दी है। और साथ ही साथ इस मामले पर हसनैन अंसारी नाम का वो मुस्लिम युवक, राज्य सरकार, जबलपुर के कलेक्टर, एसपी, मैरिज ऑफिसर और डीजीपी को भी हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। इससे लगभग इतना साफ है कि अब इन तमाम पक्षकारों को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच में जवाब देना होगा और सिंगल बेंच के आदेश के एग्जीक्यूशन पर को जो शादी होने वाली थी अभी वो शादी फिलहाल टल गई है, रोक लगा दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से अंशुल मुकाती भी जुड़े हुए हैं। अंशुल, आप बताइए, इंदौर की लड़की रहने वाली है और अभी उसे सेफ हाउस में रखा गया है जैसा कि सिंगल बेंच ने आदेश सुनाया था, लेकिन अब ये पूरा मामला ही पलट गया है। क्या आपके परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई है? अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अंकिता जो यहाँ की लड़की थी, हिंदू लड़की, वो यहाँ से गायब हुई थी और 4 तारीख को घर पर यह कह के निकली थी कि उसकी जॉब लग गई है और जॉब लगने के बाद वो जबलपुर जो है वहाँ पर जा रही है और उसके बाद 15 तारीख को उसका मोबाइल बंद हुआ था। मोबाइल बंद होने के बाद 16 तारीख को उसके परिजनों को लेटर मिला था जिसमें यह पूरी बात का जिक्र किया गया था कि वह अपनी मर्जी से एक युवक के साथ शादी कर रही है और एक सर्टिफिकेट जो है वो मैरिज एक्ट के तहत जो है वो कुछ शादी करने के बाद उसके द्वारा इस लेटर में कही गई थी। जिसके बाद 16 तारीख को इंदौर के राउत
थाने में परिजनों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी और परिजनों ने इस पर आपत्ति ली थी। परिजनों ने साफ कहा था कि जो हिंदू युवती है उसका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया गया है, उसे बरगलाया गया है और उसके साथ इस तरह की जो घटना है वह की जा रही है। साथ ही युवती के जो समाज के लोग थे वो भी यहाँ पर पुलिस के पास पहुंचे थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज कराया था और इंदौर में कई जगह ये इसका विरोध जो है देखने को मिला था। इस शादी का विरोध अलग अलग संगठनों के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि उसके बाद से फिलहाल अभी जो डिसीजन कोर्ट का आया है उस पर परिजनों का कोई रिएक्शन इसमें सामने नहीं आया। परिजनों से हमने बात करने के जरूर प्रयास किए, लेकिन परिजनों ने किसी भी प्रकार का इस डिसीजन पर बात करने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था कि फिलहाल जो है उनकी बात वो कह चुके थे, पहले भी वो विरोध जता चुके थे इस शादी का और अभी भी उनका विरोध जो है वो बना हुआ है। लगातार इस पूरे मामले में विरोध जताया जा रहा था परिजनों की तरफ से भी, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से भी। इंदौर में हमने देखा कि युवती के लिए बाकायदा सद्बुद्धि यज्ञ यहां पर किया गया। सीहोर में हमने देखा कि सीहोर को पूरी तरह से बंद रखा गया था इस निकाह के विरोध में। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने शादी पर रोक लगा दी है। 12 नवंबर को यह शादी होनी थी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।